आ गई आ गई। क्यों आएंगे ना? ना माँ टिकी नहीं। अरे पतिव्रता को तो वहीं रहना चाहिए, अपने पति को क्यों छोड़ रही है? हमने तो उसे कही है कि तुम यहाँ। मैं तो वहीं रहती हूँ। तो वहीं रहे, यहाँ अपनी सूरत लेकर क्यों आई? ना तो मैं तुम्हारे कहने से जाती और ना तुम्हारे कहने से आती। अरे तो क्यों आई? क्यों? अरे क्यों आई और क्यों गई? अरे अपनी पतिव्रता औरत को अपने पति के पास ही मर जाना चाहिए, ये समझ ले। यहाँ जो मेरे बाप ने सामान दिया उसकी देखरेख करने आऊँ? मेरा घर है, आधी प्रॉपर्टी है। ऐसा है? थोड़ी ना छोड़ दूंगी। एक बात सुन ले, प्रॉपर्टी की बात मत करियो। नहीं, जो तू तेरा है निकाल और कूड़ा, उस कूड़े को अपने साथ ले जा। निकाले कीड़ा। हाँ। निकलवा लो। निकाले, मैं निकालवाऊंगा। निकलवा लो। हाथ टच भी कर दो, हाथ ना काट दो। हाथ? ऐसा ना हो कि ज्यादा गाल बजाएगी तो ऐसा ना हो मुझे बड़े वाले की दूसरी करनी पड़े, गर्दन उड़ा के और वहां में कटहर में डाल दूंगा। तुम्हारा बड़ा वाला लौंडा अगर तुम्हारी इतनी मानता ना तो वो देख लो आज मैं कब जाती हूँ कब आती हूँ, वो डिसीजन मेरा है। हाँ सही बात ऐसी। अब तुम ही देख लो बड़ा लौंडा कितना फोन करे है तुम पे, तुम्हारे कितने फोन करे हैं वो, कभी पूछते भी ना है क्या तुम्हारा हालचाल पिताजी ठीक हो या ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसा बांध के रखा है साड़ी के पल्ले में, जो कह रहे हैं ना कहावत है कि लुगाई के पल्ले में बंध जा। हाँ बांध लिया मैंने अपना खसम अपने पल्ले में। और सुनो आप जिन बातों को छोड़ो, अब ये बताओ तुमने क्या गोदन पाथा है, यहाँ क्या करा तुमने, ये घर में क्या कर क्या लिया है? ऐसा है? तुमने शादी करी छोटे वाले लौंडे की, लेकिन तुमने हमें नहीं बुलाया। तुम मतलब बाप हो, तुम बाप हो, तुम ससुर हो हमारे, ये बता दो ना। है? हम तो मतलब अपने बड़े बहू बेटों को नहीं पूछा। अब सुन ले, हम अपने लौंडे के लिए बहू नहीं लाए थे, एक गुलाम और एक नौकरानी लाए थे कि जो हमारी जो है तीनों टाइम हमें थोप के खिलाएगी। वो तूने हमें खिलाया नहीं तो हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। सुन ले मेरी बात। हाँ एक बात बताऊं, तुमने अगर ये सोच के मेरी शादी इस घर में करवाई, मतलब इस घर में मुझे लेकर आए थे ना कि गुलाम और एक काम वाली, तो हाँ। ये उसका पति तय करता है। मेरे पति ने मुझे रानी नहीं महारानी पटरानी बना के रखा। पटरानी? हाँ। अरे पटरानी ना है, अरे हमारी नजरिए से पूछ, हमसे पूछ। अरे गुलाम है तू, गुलाम नौकर है। किसकी? अपने पति की। तो बीवियों की तो अरे पतियों की तो औरतें ज्यादातर नौकर होती हैं। बस तो ठीक है, पति के लिए तो मैं नौकर। तेरी गुलामी कर, गुलामी जाके तो और रहा सवाल उसका तो देख ले, हमने तुझे पूछा तो नहीं। हाँ। न तेरे पति को पूछा शादी में। बोल, तेरी औकात तो यहीं पता चल गई कि तुझे क्या समझ रहे हैं हम, तेरे पति को क्या समझ रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं पिताजी, तुम्हारे अंदर ना पाप है। अगर तुम मुझे हमें बुला लेते ना शादी में, तो तुम्हारा बना बना जो षड्यंत्र था ना, उसमें वो क्या कहते, जो तुम यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को खंडित कर देती मैं। हाँ और सुनो, जिसकी तुम बात कर रहे हो ना कि वो क्या कहते हैं, मेरे पति को 1,10,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, और जब जाती हूँ ना स्टेशन पे तो लाल बत्ती में चलता है मेरा आदमी, स्टेशन पे गाड़ी आ जाती है लेने, तो मेरे किसी कर्नल की बीवी आ रही है। अरे तो वो मेरे लौंडे की बदौलत तो तेरी जैसी गुलाम को जो है एक लाल बत्ती मिली हुई है। अरे भगवान का शुक्र अदा कर कि मेरे लड़के की वजह से तुझे लाल बत्ती नसीब हो रही है। मैं तुझ जैसी फकीटी, अरे तुझ जैसी फकीटी को भीख भी नसीब नहीं होती कहीं तो। मांग रही होती कहीं कि दे भगवान के नाम पे, मंदिर पे बैठी होती कहीं, तुम बैठोगे मांगने के लिए। समझ नहीं आती। बकलिए। अरे तू बकना है, अब तुम भौंको नहीं, तू भौंक ना यार, भौंक। एक बात बताओ, हाँ, जो तुमने वो जो लौंडिया लेकर आए हो ना, हाँ। उसका तो तुम फायदा उठाने की जितना उठा लिया, अब उठा लिया जब मैं वहां थी, लेकिन अब उठा के दिखा दो तुम। तू ऐसा कर, हाँ। यहाँ से अपनी सूरत दफान कर दे। ना जाऊंगी अब तो, कतई ना जाऊंगी। अब कैसे चली जाऊंगी? अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और अब वो बनाएगी तुम्हारे लिए पनपति। तुम तो देख, वो पनपति अगर नहीं बनाएगी ना, तो वो यहाँ पर 2 दिन रुक भी नहीं पाएगी। और देखो, जिस लौंडे की तुम बात कर रहे हो ना, अगर वो भी उसका गुलाम ना हो जाए तो जाओ, जाट की लौंडिया नहीं मैं भी। आए तू किसी, मैं क्या कहूँ तुझसे, तू धोबी की भी लड़की ना लगे सही से। हाँ जाट की, तू जाट की ना है, तू खाट की भी ना है। क्या? अरे बुड्ढा पागल हो गया, इसमें अकल नहीं है बिल्कुल 2 पैसे की है। अरे तू ही गया था मेरे बाप के यहाँ नाक रगड़ने, धोती घिसवाने अपनी, हाँ कि मेरे पिछवाड़े पे पानी डाल दो।
लल्ली, ओ सरिता, लल्ली, लल्ली कहाँ है हमारी? तुमसे राम राम करने को जी तो करता ना है, क्योंकि तुमसे 1000 दफे मना करी, फिर भी तुमने काम वही किए। हाँ नहीं देखो बेटा, हमारी जब क्योंकि किसी ने वो कही है ना क्या 12 साल वो उसमें बिल में रखी, लेकिन रही टेढ़ी की टेढ़ी। कौन रखी बिल में? समझ गए होंगे तुम। वो ध्यान आ गई, कुत्ते की पूंछ 12 साल घूरे में काट के रखी, लेकिन रही टेढ़ी की टेढ़ी, तो उसको कुछ ना, उसका तो कुछ हो ही नहीं सके। अच्छा बस बेटा, तो तुम अब उनमें से हो, अब मुझ पे साफ साफ की बाओ। ये बताओ, ये तुम शादी में क्यों नहीं आई हमारी बेटे की? भाई तुम्हारे तो देवर की शादी थी। अगर तो हम शादी में आ जाते ना तो ये शादी ही नहीं होती। तुम जेल में होते और वो भी जेल में होते। कौन? दोनों समधी साईं। तुम भी समधी साईं और वो भी समधी साईं। हाँ, दोनों जेल में पीसिंग कर रहे होते। अच्छा, हाँ। बेटा ऐसी और हम यहाँ राज कर रहे होते, और बल्कि तुम्हारी लौंडिया को मैं पढ़ा देती अगर ऐसी बात थी तो। ना ऐसी बात नहीं है, वो तो देखो अब जो जुबान हो गई वो हो गई। अब बेटा देखो, ऐसी कैसी जुबान है? मैं तुम्हें बताऊं, देखो बुढ़ापे का शरीर है बेटा, देखो सब समझदार हो तो। कुछ नहीं है, तुम नहीं मर रहे कभी, तुम अच्छे भले खड़े हो, खूब धीरा खड़े हो। पता नहीं हाँ। समय की अरे समय के अभी तक तो मरे ना तुम, मरे तो होना हो। चलो मैं तो ये सोच रही थी शादी कर जाने के बाद बाप मर गया तो ये भी हो जाती कि हाँ भैया अपनी आंखों के सामने हाथ पीले कर दिए, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें शर्म तो आए नहीं? 13 साल की लौंडी 25 साल के लौंडे के साथ शादी कर दी। अब बताओ कैसे मेल मिलता दोनों का? कच्ची उम्र की लौंडिया। कोई बात नहीं, वही है ना कि कच्चा आम तोड़ लिया। ऐसी बात है। अरे बात कैसे ना करे, ये अपमानजनक बात है ये तो। हमारी लल्ली कहाँ है? लल्ली फल्ली कछु नहीं है यहाँ पे। हाँ, कितनी बार कही है उसने, पिताजी मुझे ले जा, मुझे परेशान करते मारते हैं, दोनों बाप बेटे चढ़ बैठते हैं मेरे ऊपर। क्या? ये अपमानजनक बात है, मत करो। ये दोनों बाप बेटे राशन पानी लठ लेके मेरे ऊपर चढ़ बैठते हैं। एक कहता गरम पनपता बना के दे, दूसरा कहता मेरा बिस्तर न लगाया, सोऊंगा पसरूंगा। हाँ, और निकलो चलो, यहाँ कोई बेटी नहीं है तुम्हारी। ऐसी बात है, निकल लो अपनी सूरत दफान कर रहे हो, बहुत बुरी लग रही है मुझे, अच्छी भी नहीं लग रही। दो पैसे की सूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ। ऐसी बात है, मत करो। जाओ, पिता जाओ, हूँ उसका। है? पिता होते तो ऐसे नरक में न डाल के जाते। ये अपमान किया है आपने। जाओ चलो जाओ, रास्ता ना पाओ। हमारी बेटी से हमें मुलाकात। तुम्हारी बेटी मिलना ना चाह रही है तो उसकी परवरिश कौन करेगा? उसका पिता आया है। हाँ, परवरिश ये परवरिश करी है तुमने उसकी। परवरिश लड़की क्या शादी से पहले अपने घर में होती है, ससुराल में कोई घंटा परवरिश नहीं होती। हाँ। अब अपमानजनक बात है, मत करो। बहू देखो, मैं जानता हूँ कि बहू क्या लगा रखा, मैं तुम्हारी भी बहू नहीं बेटी, मेरा मतलब अगर जाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तुम फालतू बकवास सुनने के लिए टाइम ना। जाओ चलो, इलाज चल रहा है, मैं जानता हूँ, गोली भोली खा रही होंगी समय से। अरे हाँ जाओ, इलाज चल रहा है, हम तो पागल है। हम तो रही बात पागल, जो क्या कहते हो ना बार बार पागल पागल, कोई पागल नहीं हूँ मैं। हाँ, अगर पागल होती तो तुम्हें कागज ला के दिखा देती, वो बुड्ढा तुम्हें कागज ला के दिखा देता अब तक। हाँ ठीक है। अच्छा, पागल तो तुम और वो बुड्ढा, दोनों बुड्ढे पागल हो गए। माराना क्या रहा कहीं? मैं तो ये कह रही हूँ पागल हो गए तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लो, माचिस दिखा लो दोनों को। दोनों हैं, दोनों पर मरा नहीं जा रहा कुआं पोखर में, किसी नादी नल्ले में कूद के मर जाओ। नाच जा तुम्हारा, बड़े बूढ़े हो कहने पे। भाग यहाँ से, अपमान मत करो। ए यार, इतना अपमान मतलब तुम मतलब न मानेगा, मतलब इससे नौकरी कराएगा? तो क्या हुआ पिताजी? अच्छा, कुछ ना हुआ। अरे हमारी खानदान में औरतें कब करने जाती है नौकरी? ये क्या हो रहा है? सड़क पे हंगामा कर रहे हो सारे के सारे। सब तेरा कराई धरा तो है जो आज मैं भोगा था। किताब दिला लाए? दिला लाए, आग लगा दूंगा आप किताबन में। ले जा, चलो काम ले जा। ये तो नंगों के संग नंगे काको बना। हाँ, तू बड़े लत्ता पहन के आई है। मैं तो लत्ते पहन ही रखे। ये बता, हम नंगे क्यों लड़ रहे हो उनसे सड़क पर खड़े होके? यूं लड़ रहा हूँ? तूने कायकू से मतलब भैया बता दे, छोटी वाली को क्यों भड़का दिया? किताब लिया, पढ़ाई लिया। अच्छा, और तूने मेरे लौंडे को छोटे को क्यों भड़काया? मेरी बात सुन लो, चलो मैंने भड़काया। हाँ। तो ये बता दो, अगर तुम्हारी बात इतनी मानने वाला होता हाँ। तो चाहे मैं लाख भड़काती। हाँ। लेकिन तुम्हारी बात तो टालता नहीं, फिर भी उसने देख लो तुम्हारी बात टाल दी। हाँ, तो टाल तो यूं दी कि तूने उसके कान भर दिए। मैंने कान नहीं भरे, मैंने उसको समझाया है कि गृहस्थी के साथ कैसे जीवन काटना चाहिए। ठीक है, जैसे तू काट रही है ऐसे मैं तो काटना काट ही चाहिए। रही हूँ। और ऐसे देखो तुम्हारी कोई ना मानने वाला। ना मानेगा
तो मैं हूँ तुम्हें फूटी कौड़ी देने वाला ना। मत तो मर जाओगे, खुद आ जाएगी हम। अरे आ कैसे जाएगी, मैं बेच दूंगा, अभी संस्था के नाम करूंगा। कर दो। अच्छा, यानी कि सारी अकल भगवान ने तुम्ही को दे दी है। और क्या? मैं फौजी की बीवी हूँ, मैं तो चूतिया हूँ, मेरा तो दिमाग ही ना, मैं तो पागल हूँ बिल्कुल। पागल है ही, है। तहसील में जाके ऐसे हाँ। कागज बनवा लाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। इतना मेरे मत खिलाफ? ध्यान, हाँ, कि मेरा ससुर पागल है। और छोड़ो, हाँ। वहाँ जाऊंगी उन्हीं के पास, वो खुद मुझे बनवा के दे देंगे कागज। तुम फिर क्या उखाड़ लोगे किसी का? हैं? सुन। तुम तहसील में झांक भी ना सको। अरे सुन हाँ। तो ले, बड़ी ये गाल बजा नहीं रही है ना, ये थोड़ी सड़े सी गुस्से बात से है। मुंह से। हाँ। सुन तो ले मेरी तुम्हारी बात। शकल बड़ी अच्छी है। अरे शकल मैं कहता रहा मेरी तो बहुत देख अच्छी लो, है। तुम्हारे छोटे बेटे ने भी लात मारी तुमने। अरे वो क्या मारेगा, मैंने उसमें खड़े से लात मारी है, मैं बाकी तरह मुंह भी ना कर रहा। फिर भी कह रही हूँ तुमसे कि तुम मान जाओ, अभी बहू बेटों से मत बिगाड़ो, क्योंकि हम ही रोटी दे सके। गली का कुत्ता ना पूछने वाला तुम्हें। ऐसा सुन ले। हाँ। अबे गली का कुत्ता ना पूछेगा तुम्हें और तुम्हारे आदमी को, और ना छोटे की बहू को पूछ रहा कुत्ता गली का, और ना छोटे वाले को पूछ रहा। मेरे पास है संपत्ति, हाँ। और जाके पास संपत्ति हो ना, वाक को तो किसी चीज की जरूरत ही ना है। अबे मैं तो तुम दोनों के मुंह पे थूक भी ना हूँ, बहुओं के मुंह पे थूक दूं, आ जाओ। और थूक दिया। हाँ तो और जाओ। सुन, हाँ। ये सारी संपत्ति जितनी भी है मेरी, हाँ। देख मैं देख मंदिर के नाम करने जा रहा हूँ। और एक बात बताऊं, अभी तो तुम्हारे लाल गाल हो रहे हैं, शरीर हो रहा है एकदम बिल्कुल मोटा ताजी, है ना। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे ना, तो मुंह हो जाएगा यूं। जब बड़े बिल्कुल वृद्ध हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगी कि हाँ, औलाद का सुख मतलब औलाद का आसरा क्या होता है। तब तो मुझे जरूरत ही नहीं है। अरे जब बढ़ जाओगे ना, मुझे जरूरत ही नहीं है। तुम्हें मेरा दांत तो भी मंदिर नहीं करेगा है। ना सारे काम। मंदिर से होंगे और क्या। ओ बेवकूफ। मैं जब संपत्ति मंदिर को देके जा रहा हूँ, मेरी देखा वाली भी, मगर तुम्हें फूटी कौड़ी अरे दोनों अपनी को औलाद तो पूछती ना है। मैं दूंगा ही नहीं। दाग तो यही लगाएंगे तुम्हें चिता में।